नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज का वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th के जो मैथ का भी आप लोग एग्जाम दे के आए उनके सारे क्वेश्चनों के आंसर की मिलाने वाले हैं। तो आप लोग सभी ने अपने सभी क्वेश्चनों के आंसर की को अच्छे से मिला लीजिएगा और लास्ट में आप जरूर कमेंट करेंगे कि आप कितना स्कोर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से सभी क्वेश्चनों के आंसर की को कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना आपका सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का है जो अभी आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन एक एक करके सभी क्वेश्चनों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करते हैं। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया है द सॉल्यूशन ऑफ सेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, कहते हैं इफ ए इक्वल टू 2 4 6 देन नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ ए इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, कहता है द नल सेट इज डैश ऑफ ऑल सेट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कम्स टू ब्लैंक स्पेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सब सेट यानी कि उप समूह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे एक्स साइज दैट एक्स जो बिलोंग करा किस रिलेशन के साथ माइनस सेट ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को अंतराल में लिखित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे है ओपन और इंटरवल दोनों है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, इफ एक्स बाई 3 प्लस 1 एंड वाई माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 और 1 बाई 3 देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो आप 12th में जैसे जाएंगे आपको वहाँ बहुत सारे बेनिफिट इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, इफ एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 5 देन एफ एक्स इज क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आज के जो क्वेश्चन हमको लगता है 90% जो ऑप्शन ए ही सही हुआ है। जो बच्चे 90% ऑप्शन ए को क्लिक करके आए उसका बिल्कुल भी सही है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन ए ही सही होते जा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 1 3 एंड 5 द स्मॉलेस्ट इन द रेडियंस विल बी। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ये जगह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, कॉसेक्स माइनस 930 डिग्री यानी कॉसेक माइनस 930 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। यहाँ पे कॉस कॉस 7x प्लस कॉस 5x बाय साइन 7x माइनस साइन 5x इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कॉट एक्स हो जाएगा। आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को 11 की अगर हम बात करें तो आई टू दी पावर एन प्लस आई टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस आई टू दी पावर एन प्लस 2 प्लस आई टू दी पावर एन प्लस 3 इक्वल टू किसके बराबर होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो जगह 0 के बराबर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस रूट अंडर 3 आई इज। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 2/7 माइनस आई रूट 3/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पे है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, फाइंड एक्स एंड वाई इफ 1 माइनस आई एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 आई। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा यह जगह आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, फाइंड द मॉडुलस ऑफ यानी कि 1 प्लस आई एंड 1 प्लस 2 आई बाय 1 प्लस 3 आई इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 पे है। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 3 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 9 इज क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, इफ फैक्टोरियल n प्लस 1 इक्वल टू 12 फैक्टोरियल n माइनस 1 द वैल्यू ऑफ n विल बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा n इक्वल टू 3। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात अगर हम करें, फाइंड द नंबर ऑफ फॉर्मुलेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड
वर्ड इंडिपेंडेंस, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। आगे आइएगा, इफ एन सी 12 कितना, यदि एन सी 12 इक्वल टू एन सी 8 देन द एन सी 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 190, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है। चलिए आइएगा, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 4 लड़कियों की टीम कितने तरीके से बन सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन 19, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें इसका आंसर हो जाएगा आपका 5C3 इंटू 4C4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे नजर आ रहा है। आगे जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो यदि NPR यानी कि इफ NPR इक्वल टू 720 और NCR इक्वल टू 120 देन R इक्वल टू क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 इक्वल टू R इक्वल टू 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे नजर आ रहा है। चलिए आइएगा, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल पे पावर हॉल पे पावर n इज, इसका आंसर क्या होगा? 21 नंबर की अगर हम बात करें इसका आंसर 2n+1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 पे नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आइएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 12 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 12 इज, क्या हो जाएगा? इसका आंसर 495, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे नजर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। देख पा रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में सही हो रहा है, तो यानी कि आज का जो क्वेश्चन था मैथ का सबसे ज़्यादा ए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे कि यदि 4 व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर x माइनस 2x x प्लस 3r इन जीपी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि x के किस मान के लिए x माइनस 2x x प्लस 3 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 की अगर हम बात करें तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इफ 5 एंड 8 टर्म्स ऑफ ए जीपी आर 48 एंड 384 रिस्पेक्टिवली देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी विल बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इफ ए एम एंड जी एम ऑफ 2 नंबर्स इज 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली देन द नंबर्स विल बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 एंड 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे दिखाई दे रहा है। चलिए आइए 26 की अगर हम बात करें, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 1 एंड 5 माइनस 2 इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 की अगर हम बात करें इसका आंसर x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे नजर आ रहा है। आइए भैया आगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इफ द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 प्लस के 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ के विल बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 की अगर हम बात करें इसका आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 4/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3 4 एंड हुज एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 की अगर हम बात करें इसका आंसर x प्लस वाई बराबर 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है। चलिए आइएगा 29 के पार, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल हुज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 की अगर हम बात करें 4 माइनस 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स हुज सेंटर इज 2 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसका क्वेश्चन नंबर 30 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे है। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y, इसका आंसर हो जाएगा 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, द फोकी ऑफ द इलिप्स, इन इलिप्स की जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाय 169 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1, तो आर इसका जो वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 12 और 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे नजर आ रहा है। ठीक है, ओह 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 किधर गया, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 माइनस 3 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा √26। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर देख पा रहे हैं यहाँ पे 34 की अगर बात करें, ये लिमिट की क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर
बी पे है -4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें, लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बाय पाई इंटू पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/पाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे आइएगा, कहता है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है, आपका डिफ्रेंसिएशन का सवाल है और आप लोगों को बताया गया था कि जो आपका कांस्टेंट पार्ट होता है वो जीरो होता है और बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा ए इंटू 2x प्लस में b इज टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ax प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस बी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2ax, अच्छा जीरो है ना, यहाँ पे जीरो पुट करना होगा 2 इंटू ए इंटू जीरो प्लस में क्या b इंटू जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका b इंटू 1 होगा ना, यानी इसका आंसर होगा b, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर आप 37 को देखेंगे, कहता है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे है। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें, यहाँ पे देख पा रहे हैं इफ 3/11 इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 38 नंबर की अगर हम बात करें इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 8/11। ठीक है, चलिए आगे आइएगा, कहता है इफ पी ए इक्वल टू 1/3 और पी बी इक्वल टू 1/5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/15 देन पी ए यूनियन बी इक्वल टू। अगर जो बच्चे इस क्वेश्चन को गलत किए ना तो उसके लिए ना मतलब छोड़ ही दीजिए आप पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपके सारे एलिमेंट दिया गया है, बस आपको फार्मूला पे लेके आके ले जाके इसको बैठा देना है। ठीक है, इसका आंसर 39 की अगर हम बात करें इसका आंसर हो जाएगा 7/15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है, चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट की अगर हम बात करें, इफ द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ ए डाटा इज 0.012 टू फाइंड द वेरिएंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें 0.0014, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पे नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैथ के 40 क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से मिला लिए हैं। तो आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना क्वेश्चन जो सही हुआ है और कितना क्वेश्चन आप लोगों ने गलत करके आए हैं। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले 12th में आपको बिल्कुल फ्री में सारे चैप्टर वाइज मैथ पढ़ाया जाएगा, आपको फुल रिवीजन कराया जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप लोग इस चैनल से जुड़े, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, आपको 12th के बाद भी बेनिफिट होगा, चाहे वो आर्ट्स वाला बच्चे हो चाहे वो कॉमर्स नहीं साइंस वाले बच्चे हो, इन दोनों बच्चे को आप इस चैनल के माध्यम से बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।